यौगिक संस्कृति में हमारे जीवन के पहले 8.5 सालों को बचपन माना जाता है, तो वो साल नहीं जोड़े जाते। हालांकि बाल्य अवस्था 12 तक होती है, पर 8.5 वर्ष तक आप वाकई एक बच्चे होते हैं। आपको इसका अनुभव है। 8.5 साल के बाद आपके माता पिता ही आपको बच्चा समझते थे, पर आप चोरी छिपे बहुत कुछ थे। बड़े सोचते हैं कि आप बच्चे हैं, पर आप जानते हैं कि आप नहीं हैं, क्योंकि आपका बचपन कई तरीकों से 8.5 पर खत्म होता है। तो अगर आप 2 सौर चक्र लें जो 24 साल से थोड़ा कम होता है और उसमें 8.5 साल जोड़ दें, तो ये 32 और 3/4 साल ऐसा कुछ हो जाएगा। 32 साल और 7 महीने ऐसा कुछ सटीक गणना हम कर सकते हैं, पर ये लगभग 33 साल होता है। तो जब ये 2 चक्र समाप्त होते हैं, बाल अवस्था को छोड़कर जब ये समाप्त होता है, तो एक संभावना होती है, तब आपका जीवन तीव्रता के एक अलग स्तर पर जा सकता है। अगर आपने खुद को सही तरीके से तैयार किया है, चाहे वो शिक्षा हो, कौशल हो या योग या जीवन के भीतरी आयाम हो, अगर आपने इनमें से कोई भी तैयारी की है, तो इस समय चीजें आगे बढ़ सकती हैं या तब गिरावट शुरू हो सकती है। पश्चिमी समाजों में मिडनाइट संकट की बात होती है। ये आमतौर पर 33-34 साल की उम्र में होता है। अचानक लोग समझ नहीं पाते कि खुद के साथ क्या करना है। जीवन अर्थहीन हो जाता है, या जो सफल हैं वो आगे बढ़ते हैं और अचानक सफलता या खुशहाली के विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं। ये सब हो सकता है क्योंकि सिस्टम के भीतर एक चक्र पूरा हो गया है। या तो ऊंचाइयां मिलेंगी या दुर्घटनाएं। तो 33 की उम्र से पहले की साधना एक तरह की होती है। ये तैयारी की साधना होती है, ताकि जब वो पल आए तब वो इसे अपने जीवन में फायदेमंद बना सके। क्योंकि 32 से 33 साल की उम्र में कितनी सकारात्मक चीजें होती हैं, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गति भी तय होगी। जीवन काफी हद तक उन चीजों से तय होगा जो 33 में हुई थी। अगर तब जीवन वाकई ऊंचा नहीं उठता, तो शायद आप अच्छा करें, पर ऊंचाइयों को छूना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, ऐसा गलत है, पर मुश्किल होगी। ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी, काफी ज्यादा ईंधन जरूरी होगा। पर अगर आपका जीवन, आपकी शारीरिक बनावट, आपकी ऊर्जा बनावट, आपकी भीतरी जामती, अगर आप इन्हें 33 की उम्र तक एक स्तर तक ले आए हैं, तो जीवन काफी आसानी से आगे बढ़ेगा। वरना ज्यादा मेहनत लगेगी। तभी हमने 33 साल से कम उम्र के लिए एक साधना तय की है, ताकि वो तैयारी रखें, वो अपनी भीतरी जामती और ऊर्जा को व्यवस्थित रखें, वो खुद को ऐसे बचा कर रखें कि जब जीवन आगे बढ़ना चाहे तब ऐसा करने के लिए ईंधन हो। देखिए, आप अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, पर टैंक खाली है तो मुश्किल होगी। चाहे कितनी भी संभावनाएं हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका टैंक खाली है तो आप उड़ नहीं पाएंगे। बाकी सब बढ़िया हो सकता है, आप शिक्षित और ज्ञानी हो सकते हैं, फिर भी इस वजह से उड़ान आसान नहीं होगी। अगर आप 33 साल से आगे जा चुके हैं, कुछ लोग उदास दिख रहे हैं, सदगुरु मैं 35 का हूँ, अब क्या करें। ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो 42 एक और समय होता है जब एक और उछाल होता है। 33 जितना नहीं, पर एक शक्तिशाली उछाल होता है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आप एक महिला हैं तो ये आपके लिए 46 हो सकता है, पर शरीर को अच्छे से संभाला ना जाए तो 46 में संभावनाएं कम, परेशानियां ज्यादा होंगी, पर कई संभावनाएं हैं। 46 की उम्र तक पहुंचने के बाद महिलाएं स्त्री प्रकृति की उन सीमाओं से परे जा सकती हैं जो जीवन के कुछ पहलुओं में रुकावट बनती है। उन चीजों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बदलती है। मैं प्राकृतिक मदद की बात कर रहा हूँ, न कि ये कि व्यक्तिगत लोग क्या करेंगे। लोग इन चीजों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, वो अलग बात है, पर कुदरती रुझान ऐसा होता है। तो इन दोनों से चूक जाने पर फिर 60 की उम्र में उम्मीद है। 60 की उम्र में कई तरह से सिस्टम का बुनियादी ढांचा बदल रहा होता है। तब आप पुरुष या महिला नहीं होते। अगर आप दिमाग में ऐसा ना माने तो आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा, वरना आपका शरीर
ना तो बहुत ज़्यादा पुरुष का होगा ना बहुत ज़्यादा स्त्री का। ये एक नई संभावना होगी। कई लोग इस उम्र में खिल उठते हैं, पर तब तक कई लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं और वो अपने सर पर कर्म ढो रहे होते हैं। इसलिए 60 तक उनकी पीठ झुक सकती है और वो हार जाते हैं और वो सिर्फ डॉक्टरों के पास जाते हैं, ना कि पवित्र स्थानों में, बल्कि डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों वगैरह के पास। अगर ऐसा हुआ तो 60 की बस भी छूट जाएगी। पर 60 एक जबरदस्त संभावना है। तभी इस संस्कृति में अगर आपकी 60 वर्ष की आयु हो तो कई तरह की रस्में की जाती हैं। अगर कोई 60 का है तो 60 वर्ष में वो दोबारा शादी करता है, ताकि ये एक नई संभावना बन जाए, ताकि शादी कोई जल या बंधन ना होकर एक संभावना बन जाए। यही विचार है। 60 साल जब लोग 60 के हो जाते हैं तब वो फिर से शादी करते हैं उसी व्यक्ति से। आज ये बताना पड़ता है, वरना इसे हमेशा से ऐसा ही समझा जाता था। तो आप उसी व्यक्ति से शादी करते हैं क्योंकि आपने जब 20 या 25 या जिस भी उम्र में शादी की थी तब शरीर मजबूत था। 60 की उम्र में शायद आपकी चेतना मजबूत हो, यानी नई संभावनाएं हैं। तो विवाहित लोग ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं और दूसरे लोग दूसरी चीज़ों से। और कई लोग योग साधना 60 की उम्र में ही शुरू करते हैं, पर इसके लिए आपको कम से कम अपने शरीर को ठीक रखना होगा। अगर आप धरती माता जैसा बनना चाहते हैं या आप कई तरीकों से बीमार हो गए हैं तो वो संभावना उपलब्ध नहीं होगी। तो अगर आप 33 से नीचे हैं तो उसका फ़ायदा लेना सबसे अच्छा है। 33 से पहले खुद को सक्रिय करें, अपनी जामती को ऐसे तैयार करें कि आप खुद अपने जीवन में कभी भी रुकावट ना बने, आप मुद्दा ना बने। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। दुनिया में 1000 मुद्दे हैं पर आप मुद्दा नहीं हैं। ये हो जाए तो इन वर्षों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 33, 34, 35 किसी भी समय उड़ान संभव है। सॉरी, क्या मुझे सारे नंबर बोलने चाहिए? नहीं, आप कभी भी उड़ान भर सकते हैं, पर तैयारी करने के लिए 33 तक 32 साल और 7 महीने की उम्र तक लगभग इतना। अगर आपने काफ़ी काम किया है, अपनी जामती ऊर्जा की प्रक्रियाओं, विचारों और भावनाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए ये चीज़ें सुलझ गई हैं, तो जीवन खिल उठेगा। तो हम ईसा संस्कृति के बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। सभी सोच रहे हैं वो क्या करेंगे, उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, वो मैकेंजी कैसे जाएंगे, कहीं और कैसे जाएंगे। वो उन जगहों पर नहीं बल्कि बेहतर जगहों पर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी ऊर्जाओं को और जामती को व्यवस्थित कर रहे हैं, हमें उन्हें 18 या 20 की उम्र में छोड़ना पड़ता है। जैसे ही वो घर जाते हैं, अगर माता पिता उन्हें परेशान नहीं करते हैं, मुझे आशा है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को संस्कृति में भर्ती करने की बुद्धि और साहस था, पर वो ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तुम 20 के हो गए हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुम क्या करोगे? मैंने हाल ही में कहा था कि पिछले 60-70 वर्षों में पहली बार आपके चेहरे पर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो गया है, और ये बेवकूफ़ सर्टिफिकेट दरवाजे खोल रहा है। वरना मानवता के इतिहास में कभी किसी सर्टिफिकेट ने द्वार नहीं खोले, बस लोगों की योग्यता ने ही द्वार खोले हैं। फिर से दुनिया वहीं जा रही है। कई बिजनेस या कंपनियां आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हैं, वो बस ये पूछ रही हैं कि आप क्या कर सकते हैं या आपने अभी तक क्या किया है। और ऐसा ही होगा अगर आप 33 की उम्र तक अपने सिस्टम में तालमेल बनाने में काफ़ी समय लगाते हैं, तो वो पल आने पर स्वाभाविक रूप से संभावनाएं खुलती हैं और कई चीज़ें संभव होती हैं। पर खुद को बहुत जल्दी थकाना भी नहीं चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी खासकर अमेरिकी लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मेरा बेटा 11 साल का है और वो अभी से एक कंपनी का CEO है। मैंने कहा, क्या आप अपने बच्चे को बाजार में फेंक चुके हैं? दुर्भाग्य से बड़े होने पर आपको बाजार से थोड़ा जुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया पैसों का लेन देन बन रही है। पर वो 11 साल का है। 11 में CEO, मतलब ये 6 से चल रहा है। 6 साल के बच्चे को आपने बाजार में जोड़ दिया। आप इससे बुरा कुछ नहीं कर सकते। आप ये बकवास करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को अकेला छोड़ दें। उन्हें अपने शरीर, मन और बोध
और उनकी जामती को विकसित करने दें। आपको समझना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है। बाहरी दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण तभी होता है जब आपकी बनावट में तालमेल हो और आपके अस्तित्व की जामती में टकराव ना हो। अगर ऐसा ना हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सिर्फ टकराव और परेशानी ही होगी। अगर बनावट में क्षमता ना हो, अगर आप ऐसे किसी यांत्रिक चीज़ या मशीन को देखें जिसकी बनावट में क्षमता ना हो, तो उसमें बस टकराव होगा। आपको समझना चाहिए ये बाहरी संसार, चाहे वो आकाश गंगा हो या सौर मंडल या ये शरीर, ये सभी मशीनें हैं। सब जामती से तय होता है। जामती में जितना तालमेल है उतनी ही आसानी से मशीन काम करेगी, वरना टकराव होगा। और जब टकराव होता है तब जितनी तेजी होगी उतनी परेशानी होगी। ऐसा हो रहा है दुनिया में। सफल लोग जो तेजी से जीवन जी रहे हैं वो असफल लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आप बीच पर घूमकर मज़े ले सकते हैं, क्योंकि समय है। असफलता की यही खूबसूरती है कि समय होता है। सफलता की समस्या ये है कि सफल होने पर समय ही नहीं होता। तो आपको सुपर अलर्ट बनना होगा, तभी आप पूरी तरह जीवंत बनेंगे और हर पल जीवन का स्वाद जान पाएंगे। वरना आप एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। आपके सिर में कुछ चीज़ें चलती रहेंगी जो जीवन नहीं है।